उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में महादेव अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के सबसे कल्याणकारी धाम केदारनाथ की। शीतकाल के लिए जब केदारनाथ धाम मंदिर बंद होता है, तब ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही भगवान केदारनाथ की पूजा होती है। तो चलिए आपको भी कराते हैं बाबा केदार के दर्शन। चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम के लिए मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए थे। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया था। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। मंदाकिनी के तट पर बने केदारनाथ मंदिर में दुनिया भर के भक्तों की आस्था है। भक्त अपने भगवान से मिलने को बेकरार रहते हैं। मन में असीम श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन को निकल पड़ते हैं। भगवान केदारनाथ की इस पावन भूमि की छटा भी निराली है। मंदिर के प्रांगण में हर तरफ साधु संत और भक्तों की भीड़ है। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और बीचों बीच स्थित है बाबा केदार का धाम। मंदिर के ठीक सामने नंदी जी विराजमान हैं और मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है। चार धाम का अर्थ है हमारे सनातन धर्म के चार स्तंभ। शंकराचार्य जी ने ये परंपरा रखी कि हर सनातन धर्मी को भारतवर्ष के जो चार स्थान हैं उनमें बद्रीनाथ प्रमुख उत्तराखंड में हमारे यहाँ, द्वारकाधीश गुजरात में और रामेश्वरम दक्षिण भारत में जाकर और साथ में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, इन चार भगवान के रूप बताए गए हैं। भगवान बद्रीनाथ में आराधना करते हैं, भोजन जगन्नाथपुरी में करते हैं, राजा के समान प्रजा के लिए प्रजावत्सल बनकर राजा के रूप में द्वारकाधीश रहते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण मोक्ष देने वाला रामेश्वरम में भगवान अवतरण होता है। शिव का ये धाम सभी भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं शिव शंकर। तो आइए अब आपको भगवान केदारनाथ की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें बताएं। भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृत पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। प्रातःकाल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराया जाता है। इसके बाद शिव पिंड पर घी लेपन किया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। शाम के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। फिर उन्हें खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। इस दौरान भक्तगण दूर से केवल प्रभु के दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में आकर भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। यहाँ हर तरफ भोले की भक्ति और उनकी शक्ति है, इसलिए ना तो कोई बाधा आपको परेशान कर पाती है और ना ही कोई विपदा आप पर आ सकती है। भगवान शंकर का ये पावन और दिव्य स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र यूं ही नहीं है। शिव के इस धाम से जुड़ी है एक पौराणिक कथा। केदारनाथ वो स्थान है जहाँ भगवान साक्षात स्वयंभू शिव ग्रह है। जब पांडवों ने
अपने मोक्ष की कामना के लिए शिव की दर्शन करने गए युद्ध के पश्चात भगवान ने अपने बंधुओं की हत्या के पाप के भागी होने के कारण से उनको दर्शन नहीं दिए। तो भगवान उनको देखकर अंतर्ध्यान हो गए बैल के रूप में, और वहां जो चरने वाले पशु थे उनके बीच में मिल गए। पर भगवान का तेज इतना अधिक था कि भीम ने उनको पहचान लिया, और भीम ने जब उनको रोकने का प्रयास करा तो दो पर्वतों के बीच में अपने दोनों पांव रखकर भीम खड़े हो गए। बाकी पशु तो गए, लेकिन भगवान ने उनके पांव के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया, वो भूमि में समा गए। तो जिस जगह पे भूमि में समाने लगे तो भगवान की पीठ ऊपर रह गई, तभी पूंछ पकड़कर उस जगह पर भीम ने अपने बल का प्रदर्शन किया। भगवान ने उसकी इस क्रिया से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया। पर जिस जगह पे भगवान का कुबड़ दिखता है वो स्थान कहलाता है केदारनाथ। उनको घी जो अर्पण करता है वहां जल के साथ में, उस व्यक्ति को जीवन में लक्ष्मी की कृपा, मोक्ष विशेष तौर पे प्राप्त होता है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिव जी उन लोगों से रुष्ट थे। प्रभु के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वो उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ गए। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। शिवजी ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम भगवान शिव को पहचान गए और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें आशीर्वाद देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। तो बस आप भी जाएं केदारनाथ के धाम, शिव शंकर बनाएंगे आपके बिगड़े काम।